अस्सलाम वालेकुम। तुम सब्र की इंतहा कर दो, अल्लाह मौजों की इंतहा कर देगा। हालांकि तुम्हें लगता है कि ये नामुमकिन है, फिर भी मुसलसल उसी दुआ का मांगना ये कबूलियत की निशानी नहीं तो और क्या है। इतना वक्त गुजरने के बाद भी तुम्हारा दिल एक ही दुआ मांग मांग कर नहीं थक रहा तो ये कबूलियत की निशानी नहीं तो और क्या है। तुम खुद सजदों तक नहीं पहुँचते बल्कि सजदों को तुम तक लाया जाता है। जब ख्वाहिशात अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ी जाएं तब दुआएं फ़ौरन कबूल होती है। कभी कभार हम इस सवाल में फंस जाते हैं कि हम बदलना चाह रहे हैं लेकिन अल्लाह दिल नहीं बदल रहा, और फिर हम सोचने लगते हैं कि शायद अल्लाह भी यही चाहता है। लेकिन हकीकत ये है, अल्लाह कभी भी नहीं चाहता कि हम खुद को तकलीफ़ में रखें। इसलिए अल्लाह उन चीज़ों की हकीकत हम पे खोल देता है जिन्होंने हमें कब से तकलीफ़ में रखा होता है, ताकि हम जान जाएं वो हमारे लिए बुरी है और समझ जाएं राहत उनसे दूर हो जाने में है। लेकिन हमें उन चीज़ों से तब इतनी मोहब्बत होती है, हम उन्हें अपने पास रखने के लिए खुद को दुख में रखते हैं और उन्हें पास रखने की इस कोशिश में हम खुद को भी खो देते हैं और अल्लाह को भी खो देते हैं। इसलिए वो चीज़ें हमें आखिर में तोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें पाने के लिए हम अल्लाह के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जाते हैं। अल्लाह हमें बड़े मौके देता है ख़ुद को बदलने के, लेकिन हम खुद ही खुद पे बड़ा जुल्म करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक हमारे पास सिर्फ़ अल्लाह का रास्ता बाकी नहीं रह जाता। फिर हमें अल्लाह की बात माननी पड़ती है। यही अगर हम पहले कर लें तो ना इतनी तकलीफ़ से गुज़रें और ना अल्लाह को नाराज़ करें। तुम मांग कर देखो सच्चे दिल से, वो तुम्हारी दुनिया ना बदल दे तो कहना। जब अल्लाह ख़ुद इंसान से कह रहा है बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो फिर ए इब्ने आदम तुझे कैसी परेशानी है। तू बस शुक्र के कलमात के साथ सब्र करता जा और फिर बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी को हसीन अंदाज में खुद बदलता हुआ देखोगे। यहाँ यूँ मायूस बैठने का क्या फ़ायदा जब वहाँ अल्लाह तुम्हारी पुकार का इंतज़ार कर रहा है। परेशान मत हो, तुम्हें आर्ज़ी नहीं बल्कि हकीकी सुकून के लिए चुन लिया गया है।